Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो. We worship a wonderful Lord Jesus. हम एक अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं. Let us sing one more song. आइए हम परमेश्वर की स्तुति में एक और गीत गाएंगे. And it's a prayer actually. Let us sing this song. आइए हम सब इस गीत को गाते हैं. And you shall be blessed. हम सब इससे आशीषित होंगे. Hallelujah, Jesus. धन्यवाद यीशु राजा. Thank you. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद स्वामी. धन्यवाद. बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को. इट्स अ प्रेयर. ये प्रार्थना है. आज सुबह की प्रार्थना. यीशु दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से. बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को. बुरी आदत से, बुरे विचारों से, और पाप से, बुरी आदत से, बुरी विचारों से, शाप से और पापों से. बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को. भेजे ये बेदारी खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु राजा. There is some technical problem. We shall move to the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें. Say praise the Lord. A louder praise the Lord. हम अपने घर में बैठे हैं. हम परमेश्वर का धन्यवाद करें. परमेश्वर के नाम की महिमा करें. It was our prayer. मेरे लोगों को बचा ले, मेरे शहर को बचा ले. दिन में कई बार ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए. नॉट इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक बट ऑलवेज. सिर्फ पेंडेमिक के समय में नहीं, सिर्फ महामारी के काल में नहीं, लेकिन हमेशा हमारी प्रार्थना होनी चाहिए. प्रभु मेरे लोगों को बचा के रख, मेरे शहर को बचा के रख. बीइंग अ गुड फैमिली मेंबर, मैंने आपको बताया हम अपने परिवार का अपने आप को याजक समझें. जब हम अपने परिवार का याजक अपने आप को समझते हैं तो हमारे अंदर जिम्मेदारी की भावना आती है.
और जब हम याजक समझते हैं, जब हम ये महसूस करने लगते हैं कि वी आर द प्रीस्ट, वी आर द रॉयल प्रीस्ट, वी आर फ्रॉम अ प्रीस्टहुड कम्युनिटी, प्रीस्टहुड फैमिली, बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, हमारा महायाजक तो यीशु मसीह, द हेड प्रीस्ट, द चीफ प्रीस्ट इज जीसस क्राइस्ट। और बाइबल कहती है और हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारे दुखों में सहभागी ना हो। यदि हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम याजक हैं और हम प्रार्थनाएं करते हैं, एक प्रार्थना वो जो एक साधारण मनुष्य कर रहा है, एक प्रार्थना वो जो इस एहसास के साथ कर रहा है कि मैं याजक हूं, मैं याजक हूं, मैं परमेश्वर की वो संतान हूं जिसका इंतजार ये सृष्टि कर रही है। मैंने एक दिन प्रचार किया था, सृष्टि तड़पती कराहती परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। द क्रिएशन इज लॉन्गिंग, द क्रिएशन इज लॉन्गिंग, इंतजार कर रही है, बेसब्री से इंतजार कर रही है सारी सृष्टि फॉर इट्स चिल्ड्रन, अपने बच्चों का। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आप अपने आप को याजक समझिए, सृष्टि आपका इंतजार कर रही है, सृष्टि को आपकी प्रार्थनाओं की, आपकी सेवाओं की जरूरत है। और जब आप याजक जैसी फीलिंग ला करके अपने अंदर जिम्मेदारी ला करके आप प्रार्थना करते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप रोते हैं, आप आंसू बहाते हैं, आपके आंसू आंसुओं की किताब में लिखे जाते हैं, आपका गिड़गिड़ाना परमेश्वर देखता है, आपका विलाप परमेश्वर नोट करता है। प्रार्थना में हिचकियों के साथ बोले गए वो शब्द कि मेरे शहर को बचा ले, परमेश्वर स्वयं सुन करके उसे नोट भी करता है, जवाब नहीं देता, उसे नोट भी करता है कि आपने प्रार्थना करी है, आपने प्रार्थना करवाई है। ये नोट नहीं किया जाता, आपने प्रार्थना करी है, ये नोट किया जाता है। आपने दूसरे का बोझ किसी और से उठवा दिया, ये नोट करने की बात नहीं है। नोट करने की बात यह है कि किसी दूसरे का बोझ मैंने भी उठाया है, ये नोट करने की बात है। जब आप प्रार्थना करते हैं और इस महसूस के साथ करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं, इस फील के साथ करते हैं, बचा ले मेरे लोगों को, मेरे लोग जो शहर में, मेरे वो लोग जिनको शायद मैं जानता भी नहीं, जिनके नाम नहीं जानता मैं, लेकिन हैं तो वो मेरे शहर के लोग, मेरे वो लोग जो मेरे राज्य में, नाम से नहीं जानता सबको, लेकिन वो फिर भी मेरे लोग हैं, मेरे देश के लोग, सबके नाम नहीं जानता, लेकिन वो मेरे देश के देशवासी हैं। हमारा एक रिश्ता है, हम देशवासी हैं, यह हमारा रिश्ता है। मेरी कलीसिया के लोग हो सकता है नाम से ना जानते हो, मुलाकात और गहरे संबंध ना हो, लेकिन मेरा रिश्ता है कि मेरी कलीसिया के लोग, मेरा फर्ज है कि मैं प्रार्थना करूं, मैं प्रार्थना करूं, मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करूं, मैं अपने लोगों के बचाए जाने के लिए प्रार्थना करूं।
ये प्रार्थना तब होती है जब मैं एक याजक की भूमिका में आ जाता हूं, जब मैं एक प्रीस्ट की भूमिका में आ जाता हूं। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर हमने ट्रेनिंग नहीं करी है, हमने तो सेमिनरी नहीं करी है। कोई बात नहीं, ट्रेनिंग नहीं करी है। हम भी किसी सेमिनरी से बीटीएच की डिग्री लेकर के नहीं आए, लेकिन प्रार्थना तो कर रहे हैं। चेलों से यीशु ने कहा प्रार्थना करो, सिर्फ गांव में जाकर के नहीं, गतसमनी के बाग में कहा प्रार्थना करो। ही वॉज गोइंग थ्रू द ग्रेट एगनी। महान पीड़ा के दौर से यीशु मसीह गुजर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ही वॉज गोइंग थ्रू ग्रेट एगनी। आज सारा संसार गतसमनी के बाग जैसी अवस्था से गुजर रहा है। कुछ की पीड़ाएं दिखाई दे रही हैं, कुछ की नहीं दिख रही। आज फिर परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है प्रार्थना करो। खुदा के कलाम में लिखा चेले सो गए, निराशा में थक गए, सोच सोच करके सो गए। दे कुड नॉट प्रे विद जीसस। वो यीशु के साथ प्रार्थना नहीं कर पाए। इस नींद को हराना, जाग करके प्रार्थना करना, मसीह जीवन में सबसे कठिन चुनौती है। नींद को हरा करके एक करवट और ले ले, एक छोटी सी नींद। आलसी मनुष्य ऐसा होता है जैसे दरवाजा अपनी चूल पर झूलता रहता है। वो अपने बिस्तर पे इधर से उधर करवटें मारता रहता है और मन में सोचता रहता है कि अभी उठ जाऊंगा, और नहीं उठता। परमेश्वर इंतजार कर रहा होता है, प्रार्थना करेगा, मैं प्रार्थना को सुनूंगा। प्रार्थना करेगा और मैं प्रार्थना को सुनूंगा। उठ करके प्रार्थना करना। अचानक याद आया और प्रार्थना करी और आप जगे हुए थे, नहीं। उठ करके प्रार्थना करना, नींद को हरा करके प्रार्थना करना, नींद का बलिदान करके प्रार्थना। नोट किया जाएगा, परमेश्वर की किताब में नोट किया जाएगा। परमेश्वर अपने किताब में नोट करेगा कितनी बार तुमने अपनी नींद दूसरों के लिए, अपनी नींद दूसरों के लिए प्रार्थना करने में खर्च करी। नोट किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ जजमेंट, न्याय के समय जब किताबें खुलेंगी, तो ये छोटी छोटी चीजें वजन बढ़ाएंगी। ये छोटी छोटी चीजें, कई बार कुछ बातें छोटी लगती हैं, नींद से उठ करके प्रार्थना करना छोटी बात सी लगती है। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? इसमें कौन सी बड़ी बात होगी कि संजय गुप्ता ने 1:30 बजे रात में उठ करके प्रार्थना करी? लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए भी बड़ी बात नहीं। जब सेवकाई का दौर शुरू किया था, कभी कभी मन में बहुत उलझन हो जाती थी। दिन भर के थके होते थे, रात में 2 बजे घंटी बज रही है। बिना झुंझलाए, बिना चिड़े हुए, जोश के साथ, बोझ के साथ प्रार्थना तो करते थे, लेकिन उसके बाद नींद नहीं आती थी, थोड़ी झुंझलाहट रहती थी। एक दिन ये बात मेरे यीशु को समझ में आ गई कि मैं झुंझला रहा हूं। मेरे यीशु ने मुझसे कहा, When I was on earth,
डे एंड नाइट आई वॉज वर्किंग, दिन और रात मैं काम कर रहा था। डे एंड नाइट माई फादर इज वर्किंग इन द हेवन। दिन और रात मेरा परमेश्वर स्वर्ग में कार्य कर रहा है। ही नेवर स्लीप्स, वो नहीं सोता। वो देखता रहता है कि मेरा कोई बच्चा दुखी तो नहीं है, कोई बच्चा गिड़गिड़ा तो नहीं रहा है, कोई बच्चा परेशान तो नहीं है। एंड यू आर द सन ऑफ सेम गॉड, यू आर द सन ऑफ सेम फादर। तू उसी पिता का तो बेटा है जो स्वर्ग में है। फिर तू क्यों चिड़चिड़ा रहा है? द जॉय स्टोर्ड इन माई हार्ट, मेरे दिल के अंदर आनंद आ गया। मैं अपने पिता का बच्चा हूं। यीशु मसीह ने कहा, आई नो माई फादर, मैं अपने पिता को जानता हूं। डू यू नो योर फादर? क्या आप अपने पिता को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो पिता स्वर्ग में 24 घंटे जगा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि सारे स्वर्गदूत 24 घंटे जगे हुए हैं? क्या आपको मालूम है कि वो सारी आत्माएं, वो जो परमेश्वर के चारों तरफ बनी रहती हैं, तीनों स्वर्गों में बनी रहती हैं, वो 24 घंटे जगी हुई हैं? कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हम ये स्वर्गिक मन्या कार्यक्रम लाइव इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाते, ब्रदर, आंख नहीं खुलती है। पता नहीं आंख क्यों नहीं खुलती है। आज संडे था इसलिए आंख नहीं खुली, आज हॉलीडे था इसलिए आज नहीं आंख खुली, वैकेशन चल रहे हैं, आंख देर से खुल रही है। परमेश्वर के राज्य में कोई वैकेशन नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है। 24/7। सोचिए यदि परमेश्वर थोड़े समय के लिए हॉलीडे मूड में आ जाए, वो ये सोच ले कि 2 घंटे हॉलीडे मूड में रहना है, कई करोड़ लोग इस दुनिया में मर जाएंगे, लाखों करोड़ों एक्सीडेंट हो जाएंगे, शायद सूर्य अपनी गति पर निर्धारित समय से चलना भूल जाएगा, चांद अपनी गति से नहीं चलेगी, फसलों की पैदावार जो बढ़ रही है शायद वो रुक जाएगी, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि यहोवा परमेश्वर 2-4 घंटे के लिए वैकेशन मूड में आ गया है, सोने चला गया है। वो देख नहीं रहा किसी को। ये जो वैकेशन मूड है, ये जो आराम तलबी का मूड है, आज थोड़ा आराम करें क्योंकि आज छुट्टी है, इस बात को समझ लीजिए कि ये वैकेशन मूड यदि परमेश्वर ने ले आया तो दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। आप वैकेशन मूड के लिए, जो प्रभु के बच्चे हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो कहते हैं प्रभु के हैं, उनको वैकेशन मूड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका वैकेशन, आपका आनंद प्रभु के साथ रहने में है, प्रभु के साथ रहने में। अपने जॉब में भी प्रभु के साथ रहिए, अपने कामों में प्रभु के साथ रहिए, घर में रोटी बनाते वक्त प्रभु के साथ रहिए, कारोबार खेती किसानी करते वक्त प्रभु के साथ में रहना चाहिए, आत्मा जागृत रहनी चाहिए। Somebody asked me कि ब्रदर, परमेश्वर आपसे कब बात करता है? मैंने कहा, when he is happy, he talks to me. But when he is annoyed, he scolds me.
जब परमेश्वर मुझसे खुश होता है तो बातें करता है, और जब नाराज होता है बहुत डांटता है, फटकारता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मुझसे हमेशा प्यार की बातें करता है। परमेश्वर मुझे बहुत बार बहुत डांटता है, बहुत फटकारता है, मेरे कामों को लेके, मेरे वक्तव्यों को लेकर, मेरी कभी कभी किसी ढिठाई को लेकर के, किसी गलत फैसले को लेकर के परमेश्वर बहुत डांटता है। परमेश्वर की डांट को बाइबल बताती है कि छोटी बात, तुच्छ बात मत समझो। आज थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन यह भविष्य में आनंद की बात है। अगर परमेश्वर की डांट का बुरा मान गया होता तो प्रभु की सेवा नहीं कर रहा होता। परमेश्वर ने बहुत डांटा है, बहुत लताड़ा है, बुरा नहीं माना। हैप्पीली आई एक्सेप्टेड हिज वर्ड्स। खुशी खुशी उसके हर एक शब्द का आदर किया, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, पापा है, मेरा डैडी है। उसको पूरा अधिकार है कि वो मुझे डांटे। यदि परमेश्वर से आपकी डांट नहीं पड़ी, कई बार हम परमेश्वर की ताड़ना को समझ नहीं पाते, और जब परमेश्वर की ताड़ना को नहीं समझ पाते तो हम उसकी बातों को, उसके इरादों को नजरअंदाज करते हैं। परमेश्वर की ताड़ना को छोटी बात मत समझो, उसे हल्के में मत लो। If we read the book of Philippians chapter 3 verse 8 to 10, अगर हम फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 8वीं से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 8वीं से लेकर 10वीं आयत तक। मैं मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं मसीह को पहचानना चाह रहा हूं। पौलुस कह रहे हैं मैं मसीह को पहचानना चाह रहा हूं। उसकी पहचान की उत्तमता के कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। अब मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं। कई बार बहुत सारी वस्तुओं की हानि उठानी पड़ती है। परमेश्वर नहीं चाहता था हम उन वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से जुड़े रहे। प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि, सब वस्तुओं की हानि, उन्हें कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। यानी यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए 24/7 यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए निर्मला फैंटोम जी इस समय ऑनलाइन है। आपका कॉल आ रहा था, मैं दूसरे चैनल पे प्रीच कर रहा था। सॉरी आई कुड नॉट पिक योर फोन। मैं आपका फोन नहीं उठा सका, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। मैं एक दूसरे चैनल के लिए प्रीच कर रहा था। मैं मसीह की पहचान के लिए, मसीह को प्राप्त करने के लिए सब बातों को, सब व्यक्तियों की हानि उठाने को तैयार हूं। हानि उठाना
नुकसान उठाना, कूड़ा समझना, वो जो चीजें प्रिय थी मेरी, वो भोजन जो मेरे लिए प्रिय था, वो भोजन जो मुझे अच्छा लगता था, वो चीजें जो मेरा खाने का दिल कर रहा था, लेकिन मैं उपवास पे चला गया ताकि मैं अपने बहुत सारे लोगों के लिए घर में अच्छा भोजन बना था। परमेश्वर ने उपलब्ध किया था अच्छा भोजन, लेकिन ऐसे वक्त में उपवास घोषित कर देना, आपकी पसंद का भोजन आपकी मेज पर तैयार रखा है, और उपवास घोषित कर देना कि मैं उपवास करूंगा, मैं अपने लोगों के लिए उपवास करूंगा, यह घोषित कर देना। मैं आज भोजन को, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, आज मैं उसको मेरे यीशु और मेरे बीच में हानि की बात समझ, खाना खा के बिना उपवास के मैं इतनी जोश के साथ, उतनी बोझ के साथ, उतने आंसुओं के साथ, उतनी पुकार के साथ प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। मैं आज भोजन को त्यागूंगा। यदि डायबिटिक हूं तो उस वक्त तक त्यागूंगा जब तक शरीर में कोई कमजोरी, कोई उत्तेजना पैदा नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति 12 घंटे की फास्टिंग नहीं कर सकता, सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक की फास्टिंग, उपवास नहीं कर सकता, क्या दोपहर 2 बजे तक, क्या दोपहर 2 बजे तक उपवास नहीं किया जा सकता? क्या दोपहर 12 बजे तक उपवास नहीं किया जा सकता? क्या तुम किसी के लिए 4 घंटे 6 घंटे का उपवास भी नहीं कर सकते? क्या कुछ लोगों के लिए एक लिस्ट बना के तुम 6 घंटे उपवास के साथ, 12 घंटे उपवास के साथ, 24 घंटे उपवास के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या तुम गिड़गिड़ा के प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या जब प्रार्थना के निवेदन आते हैं तुम्हारे दिल के अंदर एक दर्द पैदा नहीं हो रहा? हम सिर्फ उनके लिए रो रहे हैं जिनको हम जानते हैं, बचपन से गोद में खिलाया, किसी को पढ़ाया, किसी के साथ खेले, कोई हमारा माता पिता था, कोई हमारा बच्चा था, बच्चे के जैसा था, रिश्तेदार था। क्या हमारे आंसू सिर्फ उनके लिए हैं? क्या हमारा गिड़गिड़ाना सिर्फ उनके लिए है? हमारे आंसू, हमारा गिड़गिड़ाना, हमारा उपवास उनके लिए क्यों नहीं है जिनकी हमें खबर तो है लेकिन हम उन्हें जानते नहीं है? मैं मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, सब बातों को हानि समझता हूं। मुझे एक बार एक परिवार ने कुछ पैसे दिए। उन्होंने उस पैसे को देते वक्त एक गवाही दी। उन्होंने कहा, ब्रदर, हमारे घर में
बिल्कुल इतने पैसे नहीं बचते और हम बहुत सोचते थे कि हम आपकी कुछ मदद करें, सेवकाई के लिए हम कुछ बीज दें, हम आपकी मदद करें। हमारे पास पैसे ही नहीं बचते थे। और एक दिन हमारी छोटी बच्ची ने एक आइडिया दिया। 9 साल की बच्ची, आइडिया सुनिएगा उस बच्ची का। ये पति पत्नी बैठ के बातें कर रहे थे कि यार कुछ हो ही नहीं पाता है कि कुछ हम दान करें। मैं उन दिनों में एक मैसेज दे रहा था, सो योर सीड्स, अपने बीज को बो, बीज जरूर बो, थोड़े ही बो जरूर। ये बात सीखने की है कि हम बीज बोए। ये बीज बोने के पीछे बहुत सारी आशीषें छुपी है। किसान जो बीज बोता है उसे नहीं मालूम होता उसकी फसल से किस किस देश में, किस किस राज्य में, किस किस प्रदेश में, किस किस शहर में, कहां कहां लोग उस बीज से हुई पैदावार को खाएंगे, उनका पेट भरेगा। इसी प्रकार जो दान दिया जाता है, जो बीज दिया जाता है, हमें नहीं मालूम वो कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। ये पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। बच्ची पास में अपनी छोटी छोटी गुड़ियों से खेल रही थी, डॉल्स। उसके पास 4-5 डॉल्स थी, कुछ खिलौने थे, वो उनसे घर बना के घर घर खेल रही थी। उसने सुना कि मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। उस 9-10 साल की बच्ची ने अपनी मम्मी पापा से कहा, उन्होंने वैसे ही एक्शन के साथ बताया। कह लगी, उसने अपनी एक उंगली उठाई छोटी सी और कहा, मम्मी पापा मेरे पास एक आइडिया है। उन्होंने कहा, क्या आइडिया है? उनका कि हम लोग भी बीज बो सकते हैं, हम लोग भी दान दे सकते हैं। उन्होंने कहा, तुम खेलो अपना खेल, बड़ों की बातों में नहीं आते। उसने कहा, नो, हम भी अपना दान दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? पैसे कहां बचते हैं? उसने कहा, मम्मी हमारे घर में हर संडे मीट बनता है, हम लोग कुछ संडे मीट लेके नहीं आएंगे। सी द थॉट ऑफ अ चाइल्ड, सी द थॉट ऑफ अ चाइल्ड। उस बच्चे से किस प्रकार से परमेश्वर ने बातचीत करी। द थॉट ऑफ अ चाइल्ड। दोनों माता पिता मेरे सामने बैठे थे और मैं उस बच्चे को अवाक, मेरा मुंह खुला रह गया, आंखें फटी रह गई, मैं देखता रह गया। ये विचार कहां से आया? हर संडे जो मीट बनता है, हम मीट नहीं लाएंगे, हम उस पैसे को इकट्ठा करेंगे। हम एक वो मिट्टी की गुल्लक लेके आएंगे, उसमें हम उस पैसे को हर संडे डाला करेंगे। फिर हम एक दिन संजय अंकल से मिलने जाएंगे और हम उस पैसे को दे देंगे। They came with that गुल्लक, वो जो क्या कहते हैं गुल्लक को, पिगी बैंक। उस पिगी बैंक के साथ, उस गुल्लक के साथ, उस मिट्टी की गुल्लक के साथ मेरे पास आए। ये ले लीजिए, इसमें हमें नहीं मालूम कितने पैसे, हम हर संडे इसमें कुछ पैसे डाल दिया करते थे, लेकिन अपनी बेटी को साथ लाए थे। आई हग दैट चाइल्ड। मैंने उस बच्ची को गले लगाया, मैंने उसके माथे पे चूमा,
प्यार किया, मुझे रोना आ गया। द होली स्पिरिट वॉज स्पीकिंग थ्रू द चाइल्ड। पवित्र आत्मा उस बच्चे के द्वारा अपने माता पिता की मदद करवा रहा था। माता पिता की सोच में खोट नहीं था, सोच नहीं पा रहे थे। परमेश्वर की सेवा करने के लिए कई बार हम सोच नहीं पाते। मैं सब बातों को, सब चीजों को, सब लोगों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को हानि का कारण समझता हूं, ताकि मैं मसीह की पहचान की उत्तमता में जाना चाहूं। लिखा है मैं कूड़ा समझता हूं। कहने लगी, ब्रदर आपको नहीं मालूम है, जब घर में मटन आता है तो मेरी बेटी को 3 से 4 नली चाहिए होती है। अगर मैं 1 किलो लेके आता हूं तो 3-4 नली डलवा के लाता हूं। और मेरा मीट वाला डालना नहीं चाहता, वो कहता है 1 किलो में 1 नली मिलेगी, लेकिन मैं उसको ज्यादा पैसे दे करके नली डलवा के लाता हूं, नली बोटी। और जब मैं चिकन लेके आता हूं, मुर्गा लेके आता हूं, तो दोनों लेग पीस वो खाती है। उसको इतना शौक है नॉनवेज खाने का, वो इंतजार करती है कि संडे आ रहा है, मेरे घर में नॉनवेज बनेगा। शी वेट्स, बट शी डिसाइडेड। उसको बीज समझ में आ गए। आपके वचन को जब ये सुनती है ब्रदर, बहुत ध्यान से सुनती है। जब आप चर्च में बोलते हो तो ध्यान से सुनती है। आपके कैसेट्स को रिमाइंड कर करके सुनती है। इसको पूरा मैसेज आपके कैसेट्स का याद है। मसीह की पहचान, 9 साल 10 साल का बच्चा, कई बार हमारी उम्र गुजर जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, हम यीशु मसीह को पहचान ही नहीं पाते। हम बीज ही नहीं बोना सीख पाते कि हमें बीज बोना चाहिए। हम बीज बोने वाले लोग हैं। पौलुस अपनी पहचान इसलिए बनाना चाहता था कि वो अपने जीवन में बीज बो सके। मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं, लिखा है उसने, ताकि मैं उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, उसकी मृत्यु को, समानता को प्राप्त करूं। उसके सहभागी, दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना। कितने दुख, कितने त्याग, कितने बलिदान बीज बोने में शामिल होते हैं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कर। उसके बाद भी जब लोग तंज कसते, षड्यंत्र करते, तंग करते, मुसीबतें पैदा करते, अफवाहें फैलाते, यह है उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, उतनी बड़ी बात यह नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है जब लोग उस पर ताना कस रहे थे, जब लोग तंग कर रहे थे, जब लोग थूक रहे थे, जब लोग कपड़े फाड़ रहे थे, जब लोग उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, जब कोड़े मार रहे थे, जब अफवाहें फैला रहे थे, जब उस याकूब के कुएं के पास सामरी नगर में चेले मन में सोच रहे थे कि यह तो स्त्री से बात कर रहा है। अपने चेले अपने गुरु पर शक कर रहे थे। जब उस स्त्री ने जिसने महंगा इत्र यीशु पर डाल दिया और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा,
तो लोग यीशु पर शक कर रहे थे। लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है वो परमेश्वर का बेटा था, लेकिन अपने आप को शून्य कर दिया और वो खामोश रहा। शक करने वालों पर खामोश रहा, अफवाह फैलाने वालों पर खामोश रहा, तंज कसने वालों पर खामोश रहा, तंग करने वालों के लिए खामोश रहा, परेशान करने वालों के लिए खामोश रहा। खामोश रहा वो। लास्ट 30 इयर्स, 30 साल के अंदर 1990 से लेके 2021 में चल रहे हैं। इन 30 सालों में लेट मी टेल यू, बहुत अफवाहें, बहुत तंज, बहुत तंगी, बहुत षड्यंत्र, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। किसी का जवाब नहीं दिया, क्योंकि सेवकाई के शुरुआती दौर में यह बात सीख ली थी, परमेश्वर के वचन से यह बात सीख ली थी। यह बात समझ में आ गई थी कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर ने मुझे हे लाल मेरे बेटे करके पुकारा है। लोग तंज कसेंगे, तंग करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, बुरी बातें करेंगे, मुझे खामोश रहना है। जैसा मेरे यीशु का स्वभाव था, वो मुसीबतों को देख के खामोश था। उसके पास एक ही विजन था कि मुझे क्रूस की यात्रा को पूरा करना है। इट वॉज अ जर्नी ऑन क्रॉस। क्रूस की कथा एक यात्रा है, मुझे उस यात्रा को पूरा करना है। मैं मृत्युंजय की सामर्थ को पाना चाहता हूं। पौलुस साहब ये कह रहे हैं, मृत्यु पर विजय। मृत्युंजय मतलब मृत्यु पर विजय। मैं मृत्यु पर विजय हासिल करना चाहता हूं। मुझे क्रूस की कथा सुनानी नहीं है, सुननी नहीं है, समझनी नहीं है। क्रूस की उस यात्रा को पूरा करना है। समझ लीजिए, हमें क्रूस की यात्रा करनी है। रोमन कैथोलिक चर्च में क्रूस की यात्रा करी जाती है। वो एक क्रॉस लेकर के, उनके स्टेशंस होते हैं कुछ, वो उस पे घूमते हैं और सोचते हैं हमने क्रूस की यात्रा कर ली। जो लोग इजराइल जाते हैं वो बताते हैं कि वहां पर कोई पहाड़ी है और वहां पे बहुत सारे क्रॉस रखे रहते हैं और ये देखा जाता है कि आप उस क्रॉस को लेके कितनी दूर चले और फिर कहते हैं हम क्रूस की यात्रा कर आए। ढोंग है, ढोंग, निरा ढोंग है। गलतफहमी में जी रहे हो, ये ढोंग है। गलत फहमियों में जी रहे हो कि हम क्रूस की यात्रा करने इजराइल गए थे। क्रूस की यात्रा तुम्हारे घर में, तुम्हारे देश में, तुम्हारे कमरे में होती है। तुम्हें मृत्यु की स्थितियों से गुजरना होता है। आहें भरनी होती हैं, उपवास करने होते हैं, प्रार्थनाएं करनी होती हैं, जीवन बचाने होते हैं, लोगों के उद्धार के कायम करने होते हैं, पापों की क्षमा के लिए कार्य करने होते हैं। और जब लोग निंदा करते हैं, जब लोग उपहास उड़ाते हैं, जब लोग तमाशा बनाते हैं,
जब लोग तंग और तंज कसते हैं, जब मुसीबतें पैदा करते हैं, खामोश खामोश खामोशी रखनी पड़ती है। क्रूज की यात्रा लकड़ी के 2 पटरे चिपका करके कंधे पे रख के 500 मीटर किलोमीटर चल लिए, ये नहीं है। क्रूज की यात्रा सारी जिंदगी चलनी पड़ती है। मैं मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त कर सकूं, मैं मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त कर सकूं, हर बात को हानि समझ सकूं, मैं बीज बोने के लिए तैयार हो सकूं। जब मेरे घर में बिरयानी टेबल पे बनी रखी हो तो मैं कह दूं, मैं डिक्लेयर कर दूं, मेरा उपवास है। आज मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। 9-10 साल की बेटी ने अपने माता पिता को शिक्षा दी कि आओ हम बीज बोने के कार्यक्रम में जुड़ जाएं, हम अपने बीज संजय अंकल तक पहुंचाएंगे। एक छोटी सी गुल्लक की जरूरत है, हम अपने बीज अंकल तक पहुंचा देंगे। हम संडे वाला मीट कुछ समय के लिए बंद कर देंगे। हमारे पास पैसे नहीं होते, हम अपने खर्चों में कटौती करेंगे। बाइबल कहती है, पौलुस साहब कहते हैं, बढ़ना मैं जानता हूं और घटना मैंने सीखा है। ये अपनी लग्जरी इसमें से, अपने जुबान के टेस्ट को कम करना, ये हमें सीखना पड़ता है। अपने लिए कुछ कटौती करना, ये सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अपनी बचत में से बीज बोना सीखना पड़ता है। किसी के लिए हाथ उठा करके आहें भर भर के प्रार्थना करना, अपने आंसू बहाना, सिसकियां बांध लेना सीखना पड़ता है। अपनों के लिए तो बहुत दुख उठाए, आंसू बहाए। आज मैं वो बातें पूछ रहा हूं जिसको परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर सुनेगा, रिकॉर्ड करेगा। मैं मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त कर सकूं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मृत्यु पर विजय की गाथा है क्रूस की यात्रा। क्रूस की यात्रा में सब कुछ बलिदान करना पड़ता है। आप थोड़ा सा तो करिए, आप थोड़ा सा करना तो सीखिए। एंड ही गेव हिमसेल्फ टू अस। पिता ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। द बिगॉटन सन, इकलौता बेटा पिता ने दे दिया। देयर वर मिलियंस ऑफ एंजल्स इन द हेवन। स्वर्ग के अंदर करोड़ों स्वर्गदूत थे। पिता किसी भी स्वर्गदूत को भेज सकता था, बट ही सेंट हिज हार्ट बीट। उसने अपने दिल के जिगर को, दिल के टुकड़े को हमारे लिए दे दिया। अपने इकलौते को, अपने पहलौटे को दे दिया। वो यीशु जिसने कभी दुख नहीं देखा था, तड़पन नहीं देखी थी, मुसीबत नहीं देखी थी, निंदा नहीं देखी थी, क्रोध नहीं देखा था, लोगों की बकवास नहीं सुनी थी, अफवाहें नहीं देखी थी, अफवाहें नहीं सुनी थी। बाइबल बताती है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। द हेवन इज फुल ऑफ जॉय। स्वर्ग में आनंद की भरपूरी पाई जाती है। स्वर्ग में आनंद की भरपूरी पाई जाती है। बट गॉड सेंट हिज बिगॉटन ऑन दिस अर्थ। परमेश्वर ने अपने पहलौठे को, अपने दिल की धड़कन को, अपने दिल के टुकड़े को, अपने जिगर के लाल को इस पृथ्वी पर भेज दिया, जहां असमानताएं थी,
जहां विघटनकारी ताकतें थी, जहां तोड़ फोड़ करने वाले उस्ताद बैठे थे, जो दिलों को तोड़ देते हैं, जो कुचल देते हैं, जो मचलते हैं, जो किसी के सेंटीमेंट से खिलवाड़ करते हैं, जो किसी के दुख को नहीं समझते, जो अफवाहें उड़ाते हैं, जो परेशानियां पैदा करते हैं, जो विरोध की आत्मा से भरे हुए हैं, जो दूसरे की लाचारी पर ठट्टे उड़ाते, ऐसे भरे हुए लोगों की दुनिया में परमेश्वर ने अपने इकलौते को भेज दिया कि जाकर के क्रूस की यात्रा करके दिखा, इस यात्रा को बाकी लोग फॉलो करें। सुने नहीं, हमने क्रूस की यात्रा बहुत सुनी, हमने क्रूस की यात्रा बहुत सुनाई, लेकिन क्रूस की यात्रा करी नहीं। हम गाइड बने रहे, रास्ता दिखाते रहे, हम गाड़ी का जीपीएस बन के रह गए, दूसरों को मार्ग बताते रहे, हम खुद नहीं चले। चलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, एक्टिव मोड में आना पड़ेगा। सोते हुए विश्वास को, अर्धमूर्छित विश्वास को, मरे हुए विश्वास को जिंदा कर दीजिए, जगाना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आशीष दीजिए। सरल सा वचन है, कुछ भी पेचीदा नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी भय दिलाने वाला नहीं है, सरल सा है। हमें क्रूस की यात्रा करनी है, कुछ कटौती अपनी जिंदगी में करनी है, बीज बोने, कुछ अपनी जिंदगी से छांटना है, ताकि हम मृतकों में से जी उठने की सामर्थ्य हासिल कर सके। प्रभु आशीष दे, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। आपको हमारा ये स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम कैसा लगता है? यदि आपको आशीष मिलती है तो आप जरूर नोटिफिकेशन में उन आशीषों को लिखा करें कि आज के वचन से आपको यह आशीष मिली और आपने अपने जीवन में एक अहद बांधा, एक वायदा किया है कि मैं इस वायदे को आज के इस वचन से मैंने सीखा और मैं अपने आप से वायदा करता हूं या करती हूं कि मैं इसको निभाऊंगी। बीज बोइए, आपके दान हमारे लिए अनमोल होते हैं। आपको दान भेजने हैं, आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमारे फोन नंबर पे हम आपको बताएंगे आप कैसे भेज सकते हैं। हम गूगल पे फोन और हमारे अकाउंट नंबर में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके दान के द्वारा हम सेवकाई करते हैं। कई बार बहुत सारे परमेश्वर के सेवक दान मांगते हैं अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए। हम अपने घर में आपके पैसे से रोटी नहीं चलाते। मेरी पत्नी नौकरी करती है, वो घर के खर्चे चलाती है। हम जो सेवकाई के लिए दान मांगते हैं वो सेवकाई में खर्च करते हैं। आप अपने दानों को इस विश्वास के साथ कि वो ईमानदारी से बोए जाएंगे। हमारे कुछ मित्र हैं जो हमारी थोड़ी बहुत हमारे पर्सनल चीजों के लिए, हमारी दवाइयों के लिए या दूसरी चीजों के लिए मदद करते रहते हैं, उससे हमारे घर के खर्चे चलते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि बीज दीजिए, तो बीज हम बीज की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। वी लव यू। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, जो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, BRO संजय गुप्ता यूट्यूब पे हमारे सारे मैसेजेस मिलते हैं, उनके लिए हम दिन में 2 से 3 बार जरूर प्रार्थना करते हैं। आप हमारे लिए अनमोल हैं क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े। हम आपको अपना बच्चा, अपना भाई, अपना बहन, अपना समझते हैं। एंड वी प्रे विद ग्रेट एम्फेसिस। हम बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करते हैं। जरूर वीडियोस को शेयर करिए, लोगों को बताइए, जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करिए और हमारे लिए प्रार्थना करिए। गॉड ब्लेस यू। नोटिफिकेशंस में आपको क्या अच्छा लगा जरूर लिखिए। आपके नोटिफिकेशन में दिए हुए 2 शब्द
हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। गॉड ब्लेस यू। अगेन आई से वी लव यू। हम आपसे प्यार करते हैं।